इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मेरे राम जी क्या कहते हैं, मैं ऐसा रहना चाहता हूं कि किसी को कलेश न हो। रहेंगे प्रभु सहज। 14 स्थान बताकर महर्षि जी ने सत्य स्वरूप के पश्चात 14 स्थान बताकर कहा, चित्रकूट गिर करहु निवास, कहाँ तुम्हारे सब आदि सुहास। चित्रकूट गिर करहु निवास, कहाँ तुम्हारे सब आदि सुहास। क्षत्रिया मुनिवर बहु बसई, करहि जोग चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवर। राम देहु गौरव गिरिवर, राम देहु चित्रकूट महिमा अमित कही आय नहाए सरित सिय समेत दो। चित्रकूट क्षेत्र की महिमा महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु को नाना विधि गाकर सुनाई। जिस क्षेत्र में रहना हो, जाना हो, दर्शन करना हो, उसकी महिमा पहले जाननी चाहिए। और देखिए, प्रयास करके तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करने की यात्रा बनाना चाहिए। और जगह तो जाते ही रहते हो आप लोग। तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने से ये सब पवित्र रहता है ना। जहां गए भगवान का दर्शन किया, ऋषि मुनियों का समागम मिला, सत्संग हुआ, थोड़ा नदी सरोवर का दर्शन हुआ। अब क्या कहें, ठीक है जब कलयुग का जीव मनमुखी हो गया है, अपने हिसाब से सब करता है। परंतु साधक हैं तो तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करना चाहिए। और इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि सब काम कर लेंगे तो करेंगे। उसके लिए समय अलग से नहीं आएगा। इंद्रियों में शक्ति रहते अपने पैरों से चल सकें तब तक, दौड़ सकें तब तक तीर्थ कर लो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, ध्येया सब तैते मोक्षदायिका।
भगवत कृपा परमात्मा ने निवेदन किया। महर्षि जी ने चित्रकूट बताया और कहा अत्रि आदि मुनिवर लोग वहाँ रहते हैं, तप करके तन कसते हैं। अत्रि प्रिया अनसुया जी ने सुरसरिधारी गंगा जी की धार मंदाकिनी जी को प्रगटाया है। हे राम जी, गिरि श्रेष्ठ कामद जी को प्रतिष्ठा प्रदान करिए और वहाँ चल कर रहिए। परमात्मा आगे बढ़े और पहुँच गए। निषाद जी को भगवान ने यमुना तट से विदा कर दिया था, पहले ही गए, विदा हुए। भगवान का मन लग गया ऐसा जानकर देवता लोग विश्वकर्मा जी के संग में आए। उन्होंने आकर और भगवान के लिए सुंदर कुटिया बनाई। रमे राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। कोल की रात वेश सब रचे परन त्रिन सदन सुहा। अब भगवान चित्रकूट में वास करने लगे। कैसे? लखन जान की सहित प्रभु, राजत रुचिर निके, सोह मदन मुनिवेश जनु रति तो राज समे। कामदेव जैसे रति जी और बसंत के साथ वास करता है, वैसे मेरे प्रभु चित्रकूट में वास करते हैं। कुल भील लोग आते हैं, भगवान की प्रतिष्ठा प्रशंसा विरुद्ध गान करके और भांति भांति अपनी सेवाएं देने का निहोर करते। प्रभु, यहाँ आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। हमारे स्वामी ने संदेश किया है, हम लोग उसका पालन करते हुए हर प्रकार आपकी सेवा में प्रस्तुत रहेंगे, कोई कष्ट नहीं। बाग बराह बचाकर गिरी कंदरा खोह झरना घुमाएंगे, परिवार समेत हम आपकी सेवा में हैं। संकोच न करिएगा। वेद जिनके वचन हैं, मुनियों के मन को जो अगम है, वे करुणा के घर मेरे प्रभु कोल भीलों की बात ऐसे सुनते हैं जैसे माता पिता छोटे बालकों की बात सुनते हैं। इनका सहज प्रेम भगवान को बांध लिया। कारण राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले केवल प्रेम से प्रेम है। क्या?
प्रभु को प्रेम से प्रेम है, राम ही केवल राम जी को केवल प्रेम से प्रेम है, राम ही षष्ठी विभक्ति। केवल राम जी ऐसे हैं जिनको प्रेम से प्रेम है, और हर भगवान के बारे में, हर देवता के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में हमारी आपकी अलग अलग परिकल्पना कल्पना है। किसको क्या चाहिए, किसके लिए कौन सी वस्तु महत्व की है। प्रभु को क्या चाहिए, राम ही केवल प्रेम, केवल प्रेम। कैसा? निर्मल प्रेम। और प्रेम देखकर ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। नेम प्रेम शंकर कर दे, अभी चल हृदय भगति करे। प्रेम, हमारा भी प्रेम दृढ़ हो, आपस का प्रेम दृढ़ हो, प्रेम में निर्मलता हो, समर्पण हो, चाहत न हो। हम किसी से ऐसा प्रेम करते हैं क्या? प्रेम हो, समर्पण हो, चाहत नहीं, कांक्षा न हो। थोड़ा कठिन है। हम करें चाहे नहीं, होता है क्या? हम केवल कर्तव्य करें। मैंने आपसे निवेदन किया, मनुष्य के सुख की और दुख की गति अलग अलग है। इतनी बड़ी घटना घटी, भगवान वन आ गए, भगवान कहीं दुखी नहीं है। किसी चौपाई, दोहे में, सुरठे में, छंद में आपको नहीं मिलेगी भगवान दुखी हैं। घर से निकाल दिए गए, सामाजिक भाषा कहें, भगवान घर से निकाल दिए गए, अभिषेक होते होते वनवास हो गया, लेकिन भगवान दुखी नहीं है। क्यों? भगवान को दुखी होना चाहिए। अहम, अरे मनुष्य से यह पूछना पड़ेगा कि आपके सुखी होने की क्या शर्तें हैं, क्या क्या आपके पास होगा तो आप सुखी हो जाएंगे। पुनः एक बार निवेदन करता हूं, सुख और दुख स्वभावजन्य है। आप यहां मुंबई नगर में हो, क्या बढ़िया सुहाना मौसम है, हवा चल रही है, शीतल बंद सुगंध बयारी बह रही है। परंतु हम लोग अभी उत्तर प्रदेश से आए हैं, जिससे मिलो, अरे राम राम, बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है, बड़ी सर्दी है। ठंडे में क्या होगा? गर्मी होगी, अकाल पड़ जाएगा। यहां गर्मी है तो जीव रो रहा है, वहां सर्दी है तो रो रहा है, कहीं वर्षा है तो रो रहा है। आखिर सुख की शर्तें क्या क्या है हमारी, ये समझिएगा। ये तो अच्छा कहो कि भगवान वो नहीं कर रहे हैं जैसा हम चाह रहे हैं। नहीं तो हम लोग किसी को रहने देंगे? अरे सवाल ही नहीं, अकेले रहना चाहेंगे। प्रभु वो करते हैं जो जीव को हित में है, हम जो चाहते वो नहीं करते। अब इसीलिए सृष्टि चल रही है, जीव जो चाहता है वो करने लगे भगवान,
आदमी अकेला रहेगा। कई अम्बा ने क्या चाहा, मेरे बिटवा को राज हो जाए। बिटवा ने क्या चाहा, अरे राम मोरा चली गई ले बनवा, नहीं भावे प्रभु बन चले गए। अब अयोध्या हमारी क्या, अवध तहां जहां राम निवास। सोचिए, हर स्थिति में स्वभाव बनाइए, सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे नहीं। भगवान चित्रकूट वास कर रहे, सुमंत्र जी आए, महाराज संदेश पाए, महाप्रयाण हो गया। भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल से बुलाए गए, तेज धावक अश्व भेजकर सेवकों को। भरत जी शत्रुघ्न जी आए, संदेश पाए, बहुत व्यथित हो गए। पिताजी का महाप्रयाण, कारण राम जी मैया भैया का बन। हरि राम, दुखों का पहाड़ टूट गया भरत जी के। कैसे खाते हैं लोग, और रामायण भी पढ़ते हैं, मानस घंटों पढ़ते हैं। भाई से बंटवारा कराकर अखंड रामायण कराते हैं। भैया हमारो बंटवारा हो गया, रामायण अय्या द्वार सत्यानाश होए हैं। बंटवारा हो गया भैया से, हो आवा अय्या। अरे भजन के भरोसे निर्वाह करने का अभ्यास करो। भरत जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सरजू जी के तट पर अग्नि प्रवेश हुआ महाराज का, दशगात्र भया। एकादशा द्वादशा त्रयोदशा वृषोत्सर्ग सब कर्म पित हितु भरत कीन जस करनी सौमुख लाख जाई नहीं सुदिन सोधी मुनि तब आई सचिव प्रथम
धर्मशील वंश का एक अध्याय पूर्ण हुआ। रहते जीवन की प्रशंसा होती है, रहते जीवन की प्रशंसा होती है, जाते जाते जीव के सत्कर्म की प्रशंसा होती है, जीवन की प्रशंसा नहीं होती। क्या कर गए? रहते हैं तो रहने की प्रशंसा, और सत्कर्म कर गए तो जाने के बाद उस सत्कर्म की प्रशंसा। ये मर्त्य लोक का विधान है। क्या किए, कैसे थे, कोई नहीं पूछता। क्या कर गए, क्या छोड़े। हम इसको जीने का प्रयास करें। रह गए, कुछ कर गए। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा कुछ कर जाए। गाए कुछ ऐसा कार्य कि हमारे जाने के बाद लोग याद करें, ऐसा कर जाए। कोल्हू के बैल जैसे कस कस के, कमा कमा के, बना बना के, रख रख के छोड़ देंगे, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। परंतु छोटा भी कोई सत्कर्म हमारे हाथ से बन गया, उसकी सब प्रशंसा करें। छोटा सा कर लो, कुछ कर लो, छोटा सा मंदिर ही बना डालो, अस्पताल ही बना डालो, गौशाला ही बना डालो, कुछ कर डालो, कुछ आप करो। मकान में ही परेशान है, मकान बनाना है मुझे, मकान बनाना है तो क्या हो जाएगा, मकान न बनाओगे तो क्या हो जाएगा। छपरा में रह रहे हैं का लोग, कुछ कर जाइए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो कुछ, आप हंसो जग रोए। आप हंसो जग, ऐसा कुछ तभी न जीना है जी। दो हाथ मिला, दो पांव, इतना बढ़िया मस्तिष्क मिला, शरीर के सारे यंत्र प्रभु कृपा है। हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? हर घड़ी इसी मस्ती में रहा करो। हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। चाहे जिसके पास जो है, भाग्यशाली हम हैं, कोई नहीं। हम सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। इसी का स्मरण रखिए बस। प्रवृत्ति इसकी हो, इसकी न हो, झपट्टा प्रवृत्ति न हो ना। भरत जी के प्रति गुरुदेव भगवान ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अप यश विधि। हे भरत जी, अयोध्या जी में जो भी उत्पात हुआ उसके कारण में कोई नहीं है, केवल भगवान ब्रह्मा की रचना है। भावी की प्रबलता बस सब हो।
हमारे न चाहने पर भी कुछ हो जाए तो ये समझिएगा हम नहीं, हमारे कर्म ने करा दिया। कर्म फल से होता है। जीवन में उत्पात किसी न किसी जन्म के कर्म का फल है। आप करना चाहते हैं तब भी कार्य नहीं हो पा रहा है। ये निर्णय आता है कि प्रकृति आपके द्वारा किए जा रहे कार्य से सहमत नहीं है, वापस आइए। नहीं साहब हम नहीं कर पाएंगे, प्रकृति की इच्छा यही है, अब भगवान की जैसी रचना है होगा। नहीं तो आप करना चाहें तो प्रकृति हवा देकर उसको पूरा करा लेती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमारे एक परिचित हैं, नौकरी करते करते रिटायर्ड हो गए सारे, 75,000 उनकी तनख्वाह थी। तो हमने कहा अब आप रिटायर्ड हो रहे हो तो एक मकान ले लो। तो बोले गुरुजी हमारे जीवन में मकान का जोग नहीं है। हमने कहा कमाल आदमी हो भाई, ऐसा कोई सोचता है क्या? बोले नहीं, हमारी कुंडली में ही लिखा है कि जीवन भर किराए पर ही रहेंगे हम। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्या है कुंडली में? बोले आप सुनेंगे तो हंसी आएगी। हमने कहा नहीं, अब हंसने के लिए तो हम कह ही रहे हैं, बोलिए ना क्या बात है। बोले कुंडली में योग है कि मकान बनाओगे तो गृह प्रवेश भी नहीं करा पाओगे। हमने कहा फिर ना बनाओ भैया। कुंडली में आगे है कि मकान बना के उसमें प्रवेश किए तो चले जाएंगे। हमने कहा नहीं अब रहो न करो। हम काहे पे मतलब का हथियार लगवा रहे हैं तुम्हारा? बिन मतलब मेरे माथे एक टीका लगे काला रंग का, नहीं करो, किराए पर रहो। वो बेचारे 20,000 रुपये किराया देते हैं, मकान में रहते हैं, लेकिन बनाते नहीं। काहे? सबके प्रारब्ध में कुछ चीजें होती भी नहीं है, तो नहीं होती हैं तो नहीं करो। अभी थोड़ी देर पहले एक बात कथा में आई कि जिसके साथ जो लगा होगा वो होगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं आपके पिता का सोच करने योग्य नहीं है। वेदहीन ब्राह्मण सोचनीय है, पतिवंचक अर्धांगिनी सोचनीय है, कंजूस वैश्य सोचनीय है जो शिव भक्ति न करे, अतिथि का सम्मान न करे, ब्रह्मचारी व्रत त्याग करे वो सोचनीय है, कर्मपथ त्याग करे गृहस्थी सोचनीय है, सन्यासी वैरागी अपने धर्म त्याग करे वो सोचनीय है, विषय भोग में रत वानप्रस्थी सोचनीय है, भजन न करे वो जीव सोचनीय है, पिसुन अकारण क्रोध करने वाला सोचनीय है। सब सोचनीय है भैया भरत जी, सोचनीय नहीं कौशल राव। आपके पिता का सोच करने योग्य नहीं। आपके पिता की प्रशंसा कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु भगवान सब आपके पिता की प्रशंसा करते हैं। हे भरत जी, राम जी, आप, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जिनके ऐसे 4 लायक पुत्र हों, उस पिता की सोच क्या करना? नहीं। देखिए हमारे पास सकारात्मकता क्या है, सौभाग्यशाली क्या है, हम क्यों हैं, किस लिए हैं, इसका चिंतन करके रखो। आदमी क्या चिंतन करता है? हम दुर्भाग्यशाली किस किस प्रकार से हैं। मेरे पास ये नहीं है इसलिए है, वो नहीं है इसलिए है, ये वो नहीं है इसलिए। सौभाग्य की सूची बनाओ और फिर मस्ती से गाओ। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई का रोती है सारी दुनिया।
गाता है कोई, रोती है सारी दुनिया। सौभाग्य। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परशुराम पितु अज्ञा राखी यश बढ़ा। महाराज अयाति के छोटे बेटे पुरु ने युवावस्था उनको दे दी, यश बढ़ा। धरती पर पिता की आज्ञा जिसने मानकर व्यवहार किया उसकी कीर्ति है। आप भी करो। राय राजपद तुम कब देना। महाराज ने आपको राज सत्ता दी है, इसलिए राजधानी को सी। देवलोक में आपके पिताजी को सुखवर्धन होगा, वन में श्री सीताराम जी भी सुखी रहेंगे। देखिए, पाने में, लेने में, छीन लेने में, तीनों में बहुत अंतर है। चक्रवर्ती जी महाराज ने युवराज पद पर बैठाने को किसको सोचा था? श्री राम प्रभु को। माता जी ने राम जी को न चाहकर किसको चाह दिया? भरत जी को चाह दिया। हम चाहें तो कुछ मिल सकता है क्या? हमारे आपके चाहने से कुछ होना है? नहीं ना। होता वही है जो ये चाहते। जब हम अनाधिकृत कुछ भी चाहत रखेंगे तो कलेश बढ़ेगा। हम जिसके योग्य नहीं हैं उस प्रकार की सामग्री की कामना होगी तो कलेश बढ़ेगा। आदमी के दुख का कारण क्या है? पात्रता है नहीं और कांक्षा बढ़ गई, यही तो दुख का कारण है। आदमी मदिरा की बोतल कब लेता है? जब मेहनत करने से अधिक आने लगता है तो वो रखे कहां? तो उसके गुरु मिल जाते हैं। का गुरु? अरे हाँ, तू चला हम आवत है। अच्छा गुरु आवा। हम परसों यहाँ बैठे थे तो केवल हमको 2 बार बोले गुरु। हमने मिस्टर गुरु नहीं, गुरु जी बोलो, नहीं तो महाराज जी बोलो या प्रेम भूषण जी बोलो। गुरु बने गोली वाले गुरु नहीं। हाँ, हम बनारसीय हैं, ठेठ न फैलाओ। गुरु नहीं, का गुरु? हाँ, डॉक्टर साहब बनारस में पढ़े हैं तो ये कभी कभी बोलते हैं आ गुरु। हाँ, अरे क्या कहें आपको। विकृति उसके जीवन में आ जाती है जो सत्संग से दूर हो जाता है, कुसंग के निकट पहुंच जाता है उसके जीवन में। देखो नदियां बहुत है, बहुत नदियां हैं, गंगा जी एक हैं। इसीलिए जहां जहां गंगा जी नहीं है वहां जो नदी है उसका लोग नाम गंगा कहते हैं। गोदावरी गंगा की जय। जबरन सप्त गंगा बना रखा है लोगों ने। अच्छी बात नहीं है। भरत जी ने गुरु वचन सुना, सचिव जी की सम्मति आई, मां ने अनुमोदन किया। भरत जी हाथ जोड़ लिए, नेत्र झरझराने लगे। क्यों? मित्रों माताओं, अपात्रता में पात्रता रखना ये धारिता नहीं है।
मेरे से किसी पत्रकार भाई ने पूछा, महाराज यदि आपको चुनाव लड़ा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं छत से कूद के जान दूंगा, क्योंकि यह जन्म तो मैं राम जी के लिए कथा सुनाने के लिए पाया हूँ, नेतागिरी करने के लिए थोड़ी पाया हूँ। वो दूसरा सेक्ट है, अगले जन्म में आएंगे तो देखेंगे भगवान क्या सौंपते हैं। ये जन्म तो कथा के लिए है, दूसरा विचार नहीं, सोचते ही नहीं, आता ही नहीं। अच्छा, उतनी बुद्धि भी नहीं है। हम हमारे बारे में जाने ना कि हम क्या हैं, किस लिए हैं, क्यों हैं, हुम हुज, ऐसे ही चाहे जो करे रहो। नहीं, एक समय एक काम, एक जीवन एक काम, अपना कार्य नहीं। अपना कार्य तो भगवान का भजन करना, कथा सुनाना है। भरत जी ने क्या निर्णय लिया? मां ने जब कहा, भरत जी रोने लगे, कहे प्रभु, गुरुदेव के प्रति, प्रभु आपन दारुण दीनता सब कहूं सिरुना, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के मैं कलेश क्या कहूं। ये व्यक्ति का एक सहज निर्णय, निष्ठ होकर अपने बारे में निर्णय लेने का स्वभाव बनाओ। ये स्वभाव अच्छा नहीं। राह में जो मिला हम उसी के हो लिए, चलो चलो, कहां चलो, आप पधारो। अपने बारे में कड़क निर्णय लेने का स्वभाव बनाओ। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अरे भैया, हैं क्या आप? जहां गए वहीं थे, मूर्ति ले आए, मंदिर में रख लिए। का हो, कौन है? गए थे, फ्री मिल गया। फ्री मिलेगा तो फिनाइल पी लोगे? हैं? क्या बात है। अरे भाई, भगत हैं, निर्णय रखो। भरत जी ने क्या कहा? देखे बिन रघुनाथ जिय के चरनी। एक आंख है मन में क्या? प्रातः काल वन चलेंगे, प्रभु के श्री चरण के दर्शन करेंगे। अधिकार मिल रहा हो तो अपनी योग्यता और कर्तव्य का चिंतन करना चाहिए कि हमारे में इस अधिकार की पात्रता है क्या। आज का मनुष्य सोचता नहीं है। आने दो। यदि हमारे में धारिता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो अधिकार हमारे लिए विष जैसा है। यही हो रहा है, चतुर्थी को हो रहा है। अपात्रता है तब भी हम धारिता मानकर व्यवहार कर रहे हैं। अरे भैया, सबके बस का सब नहीं होता। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सभा विसर्जित की गई। रात भर तैयारी हुई। पवित्र सेवकों को भरत भैया ने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था संभरवा दी। सेवा कौन? जो हृदय से पवित्र हो, व्यवहार से शुचिता संपन्न हो, सेवक में कभी कलमश न आए, कुभाव न आए, कुविचार न आए, स्वामीपना सहज बना रहे। सेवक का विकार उसके कर्मों को सदकर्मों में नहीं, कुकर्मों में बदल देता है। सेवक 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 स्वाभाविक जीवन जिए। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने हो निज धर्म न डोले। अयोध्या जी में भी तो कहीं भी, किसी युग में भी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा, क्या काशी, क्या प्रयाग, क्या कहीं भी सेवक को स्वप्न में भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना।
सेवा धर्म सरल नहीं है, बहुत कठिन है। सेवा धर्म में ही जीव रम जाए तो सेवक से स्वामी बन सकता है। एक प्रमाण आपको बताऊं, कोलकाता में एक 5 स्टार होटल है, मालिक उसके महाशय अंग्रेज हैं। जो मैनेजर साहब थे उन्होंने उनकी इतनी सेवा की, मालिक जब जाने लगे यूके, उन्होंने कहा अब ये होटल के मालिक तुम, अब मुझे विश्वास है तो इसको संभाल लेगा। देख के चला गया, सेवक स्वामी हो गया। सेवक अपने सेव भाव से सेव्य की सेवा करके स्वामी पने को स्वीकार कर लेता है। श्री हनुमान जी तो दास है ना। आप देखिए, परमात्मा का जितना श्री मंदिर है पूरी दुनिया में, श्री हनुमान जी के कोई कम है क्या? क्यों है? इसी कारण से हम भी किसी की निष्ठापूर्वक सेवा कर लें, हमारी सेवक भूमि स्वामीपने में बदल जाती है। निष्ठापूर्वक, निष्ठा से, अहम पूर्वक नहीं, अहम को गलाकर। पुत्र पिता की सेवा कर ले, शिष्य सदगुरु की सेवा कर ले, गृहस्थ किसी महापुरुष की सेवा कर ले, राजा प्रजा की सेवा कर ले, अनुज अग्रज की सेवा कर ले, सेवा, अर्धांगिनी परिवार की सेवा कर दे। जय जय, किसी भी जीवन में कहीं भी मान चढ़ाकर नहीं, मान गलाकर आप दर्शन करेंगे, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भरत जी मानते हैं, जानते हैं, मानते हैं क्या? संपत्ति सब रघुपति है आए। अयोध्या की संपत्ति किसकी है? रघुनाथ जी की है। अयोध्या के राजा कौन है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। राजा बनाया नहीं जाता, राजा होता है। सिंह का किसने तिलक किया? वन में रहने वाले वनराज का किसने तिलक किया? नहीं नहीं, वो राजा है, और राजा राजा होता है। आपने कभी वास्तव में सिंह को बैठे देखा है? सिंह कैसा बैठता है? शांत बैठता है। छोड़िए, वो न देखा हो तो कोई बात नहीं। परम श्रद्धे बाला साहब ठाकरे साहब को उनके सिंहासन पर बैठे कभी फोटो में देखा है? मैं अभी पिछले महीने देख रहा था, वो इंटरव्यू लेने आए थे रजत शर्मा जी। ऐसे उल्टा पुल्टा प्रश्न करें, सिंह की दहाड़ बैठे बोले, रजत शर्मा प्रश्न वो किया करिए जिसका उत्तर दिया जा सके। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। व्यक्ति की चेतना में जब सिंहत्व होता है तो सिंहासन पर भी वो वीर की तरह भाषण करता है, बोलता है, राजा के तरह। बोले आपने ऐसा करा दिया? बोले नहीं, हिंदू करता नहीं है, परंतु जब हिंदुत्व पर कोई ज्यादा टिक्का टिप्पणी करता है तो हिंदू को बर्दाश्त कम होता है, तो हमको कुछ करना पड़ता है। हम पहले कुछ नहीं करते, हमको जबरन करवाना, क्या कहें अब, छोड़ो। आप जब जीवन में ईमानदारी और सदाचार बना करके चलेंगे तो आपका जीवन भी सिंह की दहाड़ जैसा दौड़ेगा। और आपके जीवन में छेद है, खोट है, लोचा है, तो आपके जीवन में सिंह की दहाड़ कभी नहीं आ सकती। लेना है तो जीना पड़ेगा ना। किसने सिंह का तिलक किया? भरत भैया का जीवन सिंह जैसा है।
भरत भैया को अयोध्या की संपत्ति रोक नहीं पाई, रामचरण ने खींच लिया। ये भरत जी का जीवन है। इसलिए रामचरित्र में सबसे विशालतम जो चरित्र है उसका नाम है भरत चरित्र। यही कारण है सेवक अपने धर्म पर, कर्म पर, विहार पर, व्यवहार पर, साधन पर, साधना पर, जीवन पर जब टिकता है तो उसमें स्वामीपना सहज ही उपस्थित हो जाता है। आप देखो कहीं भी आपको किसी स्तर पर भरत जी को राज सत्ता का लोभ आता है क्या? नहीं ना, नहीं। गुरुदेव भगवान, गुरु मां, माताएं सबकी डोली सजी, रथ चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद जी मिले। भरत जी की शालीनता, शीलता देखते बनती, कोई लोभ नहीं। परिक्रमा लगाए रात में, श्रृंगवेरपुर वास हो रहा है, नींद चली गई। क्यों? राम दर्शन की लालसा में आंख ने सोना बंद कर दिया। रात्रि बीती, प्रातःकाल सब लोग बाहर जुटे, गंगा तट पे एक ही खेवा में सब लोग पार हो गए। तीर्थराज प्रयाग से भरत भैया पैदल जाने लगे। वहां तो बड़ी अम्बा ने आग्रह किया तो भरत भैया रथारूढ़ हुए थे। अब भरत भैया पैदल जाने लगे। सेवक लोग कहते हैं कोतल पर सवार होइए भैया जी। भरत जी कहते हैं नहीं, जो सुख स्वामी को नहीं वो सेवक को नहीं लेना। इस कारण भरत जी पैदल पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते चलते भरत जी के पांव में झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश कोश करी, भरत पया दे आए मैया की श्वेत और यमुना जी की सांवली दोनों लहरें एक साथ मिली त्रिवेणी जी में। भरत जी ने देखा, लगे मानो श्री सीताराम जी के दर्शन हो गए। भरत जी की रोमावली खड़ी हो गई, नेत्र झरझरा उठे। भरत जी बोल पड़े, हे तीर्थराज, वेद भगवान आपकी प्रशंसा करते हैं,
आपकी शरण में जो आ जाता है और उसको जो कामना होती है आप सब पूर्ण कर देते हैं। हम क्षत्रिय बालक हैं, हम रघुवंशी हैं, हमारे कुल में देने की परंपरा है, मांगने की नहीं है। लेकिन आज मैं क्षात्र धर्म का त्याग करके आपसे भीख मांगता हूं। क्या भीख मांगता हूं? मांगने से मरना भला है। मांगना धर्म नहीं, मांगना अधर्म है। तुलसी कर पर कर करई, करतल कर न करई। जा दिन करतल कर करई, ता दिन मरन भई। गांव में भी लोग आज कहते हैं, आज भी कहते हैं, हे भगवान, किसी से सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आज तक प्रभु दिया है, ऐसे न करना पड़े। आपने कभी गौर से देखा हो, भिखारी भी हाथ फैला के नहीं मांगता है। आप ऐसे करते हैं तो उठा लेता है वो, अथवा ऐसे करेगा। हाँ, वो टेक्निक है। भरत जी कहते हैं, मांगो भीख, निज धर्म छात्र धर्म का त्याग करता हूं, भीख मांगता हूं। क्या? बस रामचरण। जगत में जितने याचक हैं, सबकी याचना आपने समाप्त कर दी। आप दानियों में श्रेष्ठ हैं, आपकी वाणी सत्य है, आप सबको पुष्ट करते हैं। आप कभी प्रयोग करिएगा। तीर्थराज प्रयाग पहुंचकर आपकी जो कामना है उनका षोडशोपचार न हो तो पंचोपचार से पूजन कराइए और पत्रिका लिखकर डाल दीजिए, चले आइए। 9 महीना में तीर्थराज आपकी कोई सात्विक राजसिक भावना अवश्य पूर्ण कर देंगे। करके देखो, करो। ये हमारा प्रयोग है। अच्छा, कथा में ही समझ लो, कथा के बाद पूछना नहीं कुछ। दोबारा कह देता हूं, वहां प्रयागराज जाइए, तीर्थराज की वंदना करिए, पंडित जी वहां होंगे, पूजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए, कामना बोल के चले आइए, पूरा करेंगे। स्वभाव। अस जी जानी सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक बानी। जगत में सब याचक। अरे महात्मा महाराज हर्षवर्धन कुंभ पर सब कुछ लुटा देते थे, दान कर देते थे। अपनी बहन के द्वारा दिए गए कपड़े को पहन कर आते थे और तीर्थराज जब वो पहुंचते थे, कहते हैं उनका भंडार भर देते थे। ये लीला। विश्वास तो हमारा होए, पर ये भी ध्यान पूर्वक। लेना क्या है, मांगना क्या है? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। अर्थ नहीं, हमको अर्थ नहीं चाहिए, धर्म सिद्धि भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, मोक्ष की हम कामना नहीं करते। हम तो सगुणोपासक हैं। फिर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। मेरे ऊपर कुटिलता का आरोप कोई लगा दे
लोग स्वामी और सदगुरु का द्रोह करने वाला कह दें तब भी हे तीर्थराज, हे प्रयागराज, मेरा यह भाव सिद्ध बना रहे क्या? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह दो। सीताराम अनुदिन भरत जी की वाणी सुनकर त्रिवेणी मैया बोल पड़ी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग क्या मांगा? पुरुषार्थ नहीं चाहिए, केवल श्री सीताराम जी के चरणों में अहर्निश प्रीति चाहिए। आपके अनुग्रह से अहर्निश बढ़े। देखें तो कितनी दृढ़ता है, हमारी क्या गति है, हमारी क्या स्थिति है। चातक की रटनी बढ़नी चाहिए। भले स्वाति पर्वत शिला खंड वृष्टि करे, लेकिन उसकी रटनी लगन, बूंद की तड़प बढ़नी चाहिए। जैसे अग्नि में तपाने पर स्वर्ण चमक जाता है, उसी प्रकार प्रियतम के प्रेम में तपने पर प्रेम और चमकता है। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। राजा कितना भी आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए, राजा को कभी अपना मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए। शास्त्र कितना भी कंठ बैठा हो,
उस पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए। शास्त्र तो भैया अपार है, अपार। त्रिवेणी मैया ने कहा सब विधि साधु। सब विधि साधु कौन है हो? जो धर्म पथ पे चल रहा है। धर्म क्या है? प्रकाश धर्म है, प्रकाश धर्म है। और जो प्रकाश है उसमें न छिद्र होगा, न कालापन होगा, न अंधकार होगा। प्रकाश तो प्रकाश है। भक्ति क्या है? प्रकाशमय है। भक्ति अंधकार में नहीं। भरत जी परम प्रकाश में हैं। भगवान की छतरी प्रकाश की लगी है। भरत जी जाते हैं, मेघ छाया करते हैं। ये जाए छाया जलद बहई सुखद बरबाद, तस्मग भय भुन राम कहूं जस भाभर। भगवान को जैसा मार्ग नहीं भया वैसा भरत जी के जाते मार्ग हो गया। क्यों? भगवान तो भगवान हैं, भरत जी भगवान के भक्त हैं। भगवान अपनी व्यवस्था नहीं करते, देवता व्यवस्था करते हैं। लेकिन भरत जी की व्यवस्था कौन करता है? या तो भगवान कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति भरत जी की सेवा कर रही है। भगवान से कभी लेना ना पड़े, भगवान से कभी मांगना ना पड़े, भगवान कभी हमारे पर एहसान न करें, सेवा करके मगन रहो। वो अच्छा ही करते हैं, सरकार मेरे अच्छा ही करते हैं, मंगल करते हैं। भगवान अपने कौनते पति जानामी न च में भक्ता प्रणश्यति। हे कौन थे, मेरे भगत की कभी हानि नहीं होती। जो भगत है, अरे आप बताओ किसी भगत को कलेश मिला हो तो बताओ, मिला? ध्रुव हूं, प्रहलाद हूं, धन्ना जाट हूं, कि बा कोई भगत हो, किसी भगत को कलेश भया क्या? नहीं, भगत को कलेश नहीं होता। आप तो शरण में रहो भैया। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम पर भरत जी, गुरुदेव, माताएं सब लोग प्रवेश किए। भरत जी प्रणाम करके कोने में छिप गए। भरद्वाज जी ने प्रशंसा किया है, बहुत भांति रात्रि विश्राम तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है। प्रभु रुके तीर्थराज प्रयाग में, भैया भरत जी भी रुके और आज पूर्ण हो रहा है। भरत भैया को पादुका दिलवा करके अयोध्या लाएंगे, फिर बीच के प्रसंगों को प्रणाम करके हम लोग सुंदरकांड में गति करेंगे। रविवार को श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ इस कथा को पूर्ण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी श्रद्धा से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। हम आपकी श्रद्धा को वंदन करते हैं, नमन करते हैं। यथा योग्य व्यवहार हो। आइए कथा विसर्जनया जकी प्रभु शंभुनाथ राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। राजा रामचंद्र भगवान की भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पज्जियपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर
हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।